ओके। आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे सॉल्व करते हैं और बाई ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या क्या सीखे थे। हमने क्वाड्रेटिक, यस यस, ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया। चलें, अभी अभी फ़िलहाल कोई बात नहीं, आप जब मार्केट खुल जाएंगे तो आप जो है ग्राफ ले लेना। क्लियर हो गया। ओके। सो देखें, अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही जो है लेके फिर रहे हैं। ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था और वो सारी चीज़ें डिटेल से हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं, वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे। तो पहला जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड था वो फैक्टराइजेशन था, बाई फैक्टराइजेशन। ठीक है, जिसे आप मिड टर्म ब्रेकिंग कहलाते थे। तो बाई फैक्टराइजेशन या बाई मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो आपने क्या किए, सीख लिए। वो हमारा डन हो गया है। ठीक है, वो आपको पहले से भी आते थे। इसके बाद फिर कुछ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं जो इजीली फैक्टराइज नहीं होते, जो जिनको जो है मिड टर्म ब्रेकिंग करने में हमें दिक्कत आती है। तो उस केस में जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व किए थे। उस मेथड को हम बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहलाते थे। ठीक है, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है कहलाए थे। तो वो मेथड भी हमारा डन है, वो भी हमने बिल्कुल क्लियर जो है आपको समझाएं और वो आपने किए हैं। ठीक है। इसके बाद आज हम दो और मेथड पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे? एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इस मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। दूसरा जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं वो बाई ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफ से भी ग्राफ ड्रा कर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करके भी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे जो है हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं वो भी हम क्लियरली जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। सो आज का हमारा टॉपिक है ये दो होगा, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड बाई ग्राफिकल मेथड। ठीक हो गया। वेरी गुड। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ ए जो है वो कोफिशिएंट है, इस एक्स का कोफिशिएंट बी है, और यहाँ पर ये जो सी है वो कांस्टेंट है। सो आगे हमने क्या करना है, जब भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो मेक श्योर कि आपका जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो इतना कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बच्चे जो है अक्सर गल यस यस, आपकी जो है जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है अप्लाई करने जो है लगे, तो आपका जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का फ़ायदा क्या है, इससे आपको थोड़ी बहुत आसानी होगी। ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है आसानी होगी। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है नहीं लिख के रखेंगे तो मिस्टेक भी हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या मिस्टेक होंगे वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला पे। अब ये सबसे आसान मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मेथड है ये बहुत ही जो आसान मेथड है वो यही है। क्लियर हो गया। सिंपली आपको ये फार्मूला याद रखना है। आपने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। सो हियर जी, ये वाला, ये देखो मैंने बॉक्स बनाया है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये जनरल फार्मूला है, आपको याद रखना होगा। यस एग्जैक्टली, क्योंकि आपने इसी ही फार्मूले को यूज करना है, तो ये फार्मूला आपको याद करना जरूरी है। आपने हर जो है केस में इसी एक फार्मूले को यूज करना है। अभी मैं आपको जो है करके दिखाऊंगा, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर समझें कि ये जो b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप देखा जाए तो x का कोफिशिएंट क्या है, b है। क्लियर हो गया। ओके, एक मिनट, ये जो मैं ज़रा ये जो व्हाइट बोर्ड को रीलोड करता हूँ। ठीक है, ये मेरे ख्याल से रीलोड का ऑप्शन मुझे दे रहा है। मैं इसको रीलोड करता हूँ ताकि जो है मैं इसको इजीली यूज़ कर सकूँ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, इसको थोड़ा लोड होने दे दें व्हाइट बोर्ड को,
ओके ठीक है, आ गया है। ओके, हम यहाँ पे पहुँचे हुए थे। चलें, मैं कह रहा था कि इस फार्मूले के अंदर ये जो b है, दिस b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और अगेन यहाँ पर b है, सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और फिर -4 कांस्टेंट है a, हियर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड दिस c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय 2a, यहाँ पर a इज द अगेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो यहाँ पर ये b क्या चीज़ है, a क्या चीज़ है, c क्या चीज़ है, वो मैंने यहाँ पर बताया। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। क्लियर? यस। चलें, मैं इसको जो है एक यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखा गया है, इस इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। यस, नॉट 5, -5 इज द कांस्टेंट टर्म। 5 और -5 में डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि अभी देखो आप जनरल फार्मूला और इस इक्वेशन को जरा कंपेयर करो। दिस इज द गिवन इक्वेशन एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टैंडर्ड फॉर्म और इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर प्लस सी है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इधर प्लस है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस जो है ये 5 का है। ठीक है, सो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -5 होगा, सिर्फ +5 नहीं होगा। चलो मैं इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो मेथड क्या होगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगा, जो कि अभी आपने खुद बताया। हेयर a इज 3, b इज 4 एंड c इज -5। ओके, समझ आ गया? ओके, अब आप फिर क्या करें, इस फार्मूले को लिखें। इस फार्मूले में आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है, सोल्व करने है, आपका आंसर आना है। चलो मैं फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, सो ये मेरे पास फार्मूला था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर पुट करें, x इक्वल टू एग्जैक्टली, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। यहाँ तक समझ आ गया? नहीं नहीं, ये आपको खुद याद करना होता है। x इज इक्वल टू, मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ, -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16 माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस होगा, प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, 20 इंटू 3 60। सही किया है मैंने, डिवाइडेड बाई 6, 4 तिया 15 और 15 पंजी 60, सॉरी 4 तिया 12 और 12 पंजी 60। सही किया है मैंने, ठीक है। ओके, x इज इक्वल टू, फर्दर सोल्व करें, -4 प्लस माइनस 16 प्लस 60 क्या होगा, 60 76। ओके, डिवाइडेड बाई 6। ओके, अब यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है, तो आप इसको क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो मैं यहाँ पर एक प्लस के साथ लिखता हूँ, x इज इक्वल टू -4 प्लस स्क्वायर रूट 76 डिवाइडेड बाई 6, और मैं दूसरा लिखता हूँ, x इज इक्वल टू -4 माइनस स्क्वायर रूट 76 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें, x इज इक्वल टू, ये आप खुद मुझे सॉल्व करके जल्दी बताएं शाबाश कैलकुलेटर से, -4 प्लस स्क्वायर रूट 76 क्या होगा, ओके,
8.71 फिर डिवाइडेड बाई 6। अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, x इज इक्वल टू -4 माइनस स्क्वायर रूट 76 8.71 होगा डिवाइड बाई 6। अब इसको जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताएं शाबाश आंसर। पहले इसको सॉल्व करें, इसका आंसर कंप्लीट आंसर बताओ आखिर तक, और फिर इसका जो है आखिर तक कंप्लीट आंसर बताओ कैलकुलेटर से सॉल्व करके। ओके, -2 -2 आता है या प्लस आता है यार? -2 कैसे आता है? -4 प्लस 8.71 क्या तो प्लस में नहीं जाता? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दूसरे वाले का क्या आया? -2.49 -2.11। ओके ओके, लेट मी इरेज दिस, -2.11, ठीक है। आप दूसरे के जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताएं। 0.78, चलो मैं 0.78 तक 2 डेसिमल प्लेस तक रखता हूँ। सो ये आपका दो आंसर आ गया। देखो, अगर आप बाई फैक्टराइजेशन करते तब भी यही आंसर आते, ठीक है, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते तब भी यही आंसर आते। यहाँ तक समझ आ गया मेरी बात? अब देखो कितना आसान है, यानी ये बहुत ही आसान तरीका है। यानी सिंपली आप क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, उसमें वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। देखो अभी यहाँ पर हमारे पास दो रूट्स आए जो कि दोनों मैंने यहाँ पर लिखा है। कोई यहाँ तक कोई जो है आपको प्रॉब्लम है, मसला है? ओके, यस। चलें यहाँ से मैं जो है आपको एक चीज़ और भी बताते चलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नहीं नहीं, ये याद करें ना मेरे भाई, ये जो है फार्मूला याद करने में कौन सा मुश्किल काम है? वो मैं आपको जो है ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो, ये आपके पास एक्सरसाइज 1B है। एक्सरसाइज 1B में से आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा क्वेश्चन करूँ? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। चलो मैं यहाँ पर करना चाहूँगा पार्ट ई को करूँगा, ठीक है। तो ये लिखवाओ शाबाश, मुझे जल्दी से ये लिखवाओ। -3x², ये आपके पास क्वेश्चन 1 का पार्ट ई है। -3x² -7x प्लस 9, -7x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप जो है फिर क्या करें, इन दोनों को कंपेयर करें। चलो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, फिर इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो क्या होगा, a की वैल्यू बताओ, कंपेयर करने से a की वैल्यू क्या आ रहा है? एग्जैक्टली -3, b इक्वल टू एग्जैक्टली, c इक्वल टू, वेरी गुड। अब जो है फार्मूला मैं लिखता हूँ, क्या होगा मेरे पास फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac² रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। तो वैल्यू जो है मैं कैसे पुट करूँगा, सिंपली माइनस b इज -7, सो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, प्लस -b², सो -7 के होल स्क्वायर -4a, what is a is -3 and c, what is c is 9, और यहाँ पर स्क्वायर रूट भी डालें, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, what is a is -3। ओके ओके, अब मैं सिंपली सॉल्व करूंगा। सो दिस माइनस और दिस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 7 बचेगा, प्लस माइनस, यहाँ पर -7 का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 7 7 से 49 होगा, सो मैं 49 लिखूंगा। और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस, बाकी आप मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 3, 3 4 जा 12, 12 इंटू 9 करो, 12 इंटू 9 करो, तो 2 9 जा 18, ओके, 9 1 9 तो 10 1 8, ओके।
सो यहाँ पर ये 108 और ये स्क्वायर रूट अपनी जगह पर डिवाइडेड बाई 2 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -6। मैं यहाँ पर ही करता हूँ 7 प्लस माइनस 108 प्लस 49 करो 108 प्लस 49 तो 9 जमा 8 कितना होगा 9 तो 10 11 12 13 14 15 16 17 और 5 एक एक 157 बनता है। ठीक है, ठीक है, इनको मैंने प्लस किया तो ये 157 बनता है। सो मैं 157 के स्क्वायर रूट लिखता हूँ डिवाइडेड बाई -6 लिखता हूँ। क्लियर हो गया? ओके, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। सो x इज इक्वल टू 7 अपनी जगह पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 157 कैलकुलेटर करें, स्क्वायर रूट 157 कैलकुलेटर करें, शाबाश। 12.52 डिवाइडेड बाई -6। अब यहाँ पर देखो अगेन ये प्लस माइनस है तो आप इसको दो दफ़ा लिखेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 7, एक प्लस के साथ लिखो तो प्लस 12.52 डिवाइडेड बाई -6, एक माइनस के साथ लिखें तो 7 माइनस 12.52 डिवाइड बाई -6। अब इन दोनों को सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट मुझे शाबाश जल्दी से बता दो। जी -3.25, ठीक है, आपने 2 डिसिमल प्लेस तक रखा है। दूसरे वाले का अच्छा, चलें दूसरे वाले का बोलें, शाबाश। 7 माइनस 12.52 डिवाइडेड बाई ओके 0.92। ठीक है, तो ये देखो आपका सॉल्व हो गया, इतना आसान। यहाँ तक समझ आ गया? समझ आ गया? वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करूं या आगे बढ़ूं? वेरी गुड, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपने याद रखना है, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। चलिए मैं एक दफ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म को फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी स्क्वेयर माइनस 4ac। okay, so this b square minus 4ac is what? B square minus 4ac is called discriminant. What you call it? Discriminant. Discriminant, okay, you can call it discriminant. So b square minus 4ac को हम discriminant कहा जाता है। अब कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो आप सोल्व करने से पहले ही, सोल्व किए बगैर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि उस इक्वेशन का कितने आंसर होंगे, एक आंसर होगा या दो आंसर होगा, या वो आपके पास जो आंसर वो रियल होगा या कम्प्लेक्स होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मेरी बात? हेलो हेलो, जी जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? तो मैंने क्या बोला, शाबाश, रिपीट करें जल्दी से। नहीं, मैंने अभी ये नहीं बोला, मैंने अभी ये नहीं बोला, मैंने यहाँ पर जो लिखी गई है ये स्क्रीन पे डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है, इसके बारे में कुछ बोला था, ये बताएं। हाँ, फिर क्या बोला था आगे? हाँ, ये ध्यान से सुनो, तो मैंने कहा था
बी स्क्वायर माइनस 4ac इस डिस्क्रिमिनेंट से आप डायरेक्ट जो है बता सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन रियल होगा या कितने आपके पास उसके सॉल्यूशन होंगे, 2 रियल सॉल्यूशन होगा या 1 रियल सॉल्यूशन होगा या कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो पहले जो हमने क्या किया था, हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास जो है 2 आंसर आए और वो दोनों के दोनों क्या था, आपके पास रियल था। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके पास रियल नंबर है। अब कुछ ऐसे होते हैं कि दोनों रियल नहीं होते हैं, दोनों रियल नहीं होने का मतलब आंसर तो आ जाते हैं लेकिन फिर एक जो आपके पास रियल नंबर वो सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक सॉल्यूशन बचता है, तो आप डायरेक्ट जो है पता लगा सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको समझा दूंगा कि लेट सपोज जो है मैं जो है यहाँ पर लिखता हूँ, चलो वो समझाने से पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर आपके पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट है या ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आए, आप बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करें और कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रियल सॉल्यूशन होगा। कितना रियल सॉल्यूशन होगा? 2 रियल सॉल्यूशन होगा। यस, वेरी गुड, 2 रियल सॉल्यूशन। जैसे कि हमने अभी अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसकी 2 रियल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब अगर आप उस जो है क्वेश्चन का बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करें तो ज़रूर जो है कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर यही आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आए, तो इसका मतलब उस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक जो है रियल सॉल्यूशन होगा। कितना होगा? वेरी गुड, 1 रियल सॉल्यूशन होगा। अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है या जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये लेस देन 0 आए मगर इसकी अगर इसकी कोई नेगेटिव वैल्यू आए तो क्या होगा, आपके पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नो रियल सॉल्यूशन होगा। ये अभी मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा, फिलहाल इतना याद रखो। ठीक है। ठीक है, ये करो। चले, ये आपने याद रखना है। अभी फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ग्राफिकल मेथड पे। तो क्लियर ये हो जो गया? आप जो अभी करा रहे हैं ये जो है ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 पे है। ये जो है ना ये अभी आगे जो है नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसमें आएंगे। अभी इस एक्सरसाइज में ये देखें जितने भी आपके पास क्वेश्चन है, यस, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1b में जितने भी आपके पास जो क्वेश्चन है उसने आप उसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, जिस तरह अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया। ठीक है, सारे के सारे इसी तरह करना है। अभी जो मैंने आपको समझाया वो आप एक्सरसाइज 1c में जो है करेंगे। ठीक है, ये जो अभी आपने जो ये वाला जो समझाया ये 1 सी का यस, ये 1c का है। ठीक है, सो देखो, ग्राफिकल। यस, ग्राफिकल मेथड। तो मैं यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन को यहाँ पर लिखता हूँ, फिर जो है ठीक है उसको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीखेंगे। सो मैं जो है एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाई ग्राफिकल मेथड, बाई ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो है आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है। आपको मुझे पहले से ही मुझे पता है कि आपको ये आता है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ग्राफ बनाना आता है। ठीक है, तो चले मैं इक्वेशन को यहाँ पर लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ये देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जो है y सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन y और x को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। मतलब ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ग्राफिकल मेथड, हमने ग्राफ बनाना है तो भाई आपको कुछ पॉइंट चाहिए, तो आपको वो पॉइंट्स बनाना होगा। तो पॉइंट्स बनाओ, शाबाश। कैसे बनाएंगे, मुझे मैं यहाँ पर टेबल बनाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे 2 टेबल बनाऊंगा और ग्राफ बना रहे हैं। यस, मैं ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाऊंगा। फिर मैं यहाँ पर x लिखता हूँ, यहाँ पर फिर मैं y लिखता हूँ। कुछ रैंडम आप पॉइंट्स ले लें। चलो मैं ले लेता हूँ -2 ले लेता हूँ। मैं जो है चलो जो यहाँ पर लिया है वो लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ, फिर मैं 0 लेता हूँ, फिर मैं 1 लेता हूँ, फिर मैं 2 लेता हूँ, फिर मैं 3 लेता हूँ, फिर मैं 4 लेता हूँ। कुछ मैंने पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, आप ये पॉइंट जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें और y इसकी कोरेस्पॉन्डिंग y वैल्यूज निकालें।
तो सबसे पहले आप -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो आपको y की वैल्यू आएगा, उसको आप यहाँ पर पुट करें। फिर आप -1 x की वैल्यू -1 इसमें पुट करें तो इसके कोरस्पोंडिंग जो y की वैल्यू आएगा उसको आप यहाँ पर लिखें। इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे। तो शाबाश, जल्दी y x = -2 पुट करें तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। सर x इक्वल्स टू -2 होगा तो देखो मैं माइनस, यस, 2 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये आपके पास 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 2 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 2 10 होगा और ये -6 होगा। और -6 होगा। तो और 10 आगे प्लस इसको 8, सॉल्व कर देंगे। 10 प्लस 8 18, 18 माइनस 6 12 12 होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू 12 आया। ठीक है, आप -1 पुट करें। शाबाश, मैं इसको मिटाता हूँ, -1 पुट करें तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 होल स्क्वायर -5 इंटू 1 -1 है, 1 नहीं है। ठीक है, सो -6 इक्वल्स -1 के टू स्क्वायर, -2 1 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 -6। तो क्या आया, 5 + 2 7 7 -6 1। तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे। अब आप 0 पुट करें। नेक्स्ट 0 पुट करने से क्या होगा शाबाश। प्लस 0 पुट करने से -2 इंटू 0 -5 इंटू 0 ये भी 0 हो गया, -6 ये भी 0 हो गया, -6 बचा। अब आप 1 पुट करें, आप पॉजिटिव 1 पुट करें तो 2 इंटू 1 स्क्वायर पुट माइनस, करेंगे ना तो आंसर सेम हो जाएगा। नहीं, 2 2 2 माइनस 5 5 6 माइनस 6। सो इसको कैसे सोल्व करें जल्दी बताओ। 2 माइनस, -11 प्लस 2 हाँ 9 9 आ रहा है, 9 10 11, -9 आएगा या +9 आएगा। -9 हाँ, ये देखो 2 -11 है तो ये आपके पास -9 आ जाएगा। तो मैं -9 लिखता हूँ। अब 2 पुट करें शाबाश। सर 2 इंटू 2 होल स्क्वायर -5 टू -6 यस, तो 2 2 ज़ा 4, इक्वल्स 4 2 4 ज़ा 2 8 इंटू माइनस, 4 8 -10 -6 यस, equals to 2 -16 plus 8 equals to -8 ठीक है। अब आप जो है 3 पुट करें जल्दी से। 2 इंटू 3 स्क्वायर -5 इंटू 3 -6। सो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 -3 5 ज़ा 15 -6। सो 18, 15 प्लस 6 क्या होगा। 15 plus 6 होगा 21 18 माइनस 21 -3, ऐसा ही है ना। 18 21 yes -3 ओके, अब लास्ट जो है पॉइंट पुट करें जल्दी से शाबाश। y is equal अच्छा to 2 into 4 square minus 5 into 4 minus 6। So 4 square, 4 4 is 16, 16 2 is 32 minus 5 4 is 20 minus 6 equal to 32 minus 26। So 32 minus 26 क्या होगा। 2 minus 26 यस, 6 6 होगा। ये पॉइंट हमने सही लिखे हैं ना, मुझे नहीं पता सही किए यानी कि। चलो अभी हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ओके, अब हम ग्राफ बनाएंगे तो मैं यहाँ पर ही बनाऊंगा ग्राफ। सो चलें यहाँ पर बनाता हूँ। ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, ठीक है। सो x पे आपके पास मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। मिनिमम -2 है, मैक्सिमम 4 है। तो ये आपके पास में 1 2 3 4, ये आपके पास -1 -2 -3। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 लिखता हूँ, -1 -2 -3 लिखता हूँ। आप y देखें, y मिनिमम मैक्सिमम कितना है। y जो है मिनिमम -9 है और मैक्सिमम 12 है। सो मैं जो है बनाता हूँ यहाँ पर 1 12 है। तो मुझे ये ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा यार। मैं इसको मिटाता हूँ और थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये छोटा पड़ रहा है। चलो मैं इसको यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे।
ऐसे, ठीक है। सो 1 2 3 4 -1 -2 -3 आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। सो दिस इज 1 2 3 4, दिस इज -1 -2 -3। अब वाई पे 12 तक लेके जाओ। चलो मैं दो दो के गेप रखता हूँ, ठीक है। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, और नीचे आप लिखें नफी 2 नफी 6 नफी 8 नफी 9, -2 -6 -8 -9। ओके, आप प्लॉट करें शाबाश। सबसे पहले -2, x -2 है तो y 12, सो x -2 इधर, y +12, तो ये इधर ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। सो ये मैं ऐसे लिखता हूँ। इसके बाद दूसरा x -1 y 1, सो x जो है -1 इधर, y1 इधर, इधर ही आता है, ओके। ठीक है। इसके बाद x0 y -6, तो x0 इधर, y -6 इधर आया, ऐसे ही है। ठीक है ये सर। लो। इसके बाद x1 y-1, x1 तो x1 इधर, y-1 इधर आए, तो ये वाला पॉइंट बन गया। सही कर रहे हैं ना मैं? ठीक है। x2 y-8, ओके सर। x2 y-8, ये वाला पॉइंट बन रहा है। ठीक है। ये वाला, सॉरी 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 सॉरी, इसको मैं एक्स ब्लू टू से जो वाई है, माइनस सर यहाँ से तो सिंपल ग्राफ में प्लॉट करते हैं ना। हाँ सिंपल ग्राफ ही प्लॉट करना है और कुछ नहीं करना है आपने। x3 y-3, ओके। सो x3, ये x3 है तो y-3, x ये 3 है तो y-3 इधर कहीं आएगा, ठीक है, इधर कहीं आएगा। ओके। इसके बाद लास्ट आ जाओ x4 तो y6, x4 है तो y6 इधर आएगा, x4 तो y6। ये जो है क्योंकि हमने एक्चुअल ग्राफ पे नहीं बनाया है ना, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, वो मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है सर। ये लो, बिल्कुल इस तरह पैराबोला बनेंगे। ये लो, ये आपका ग्राफ बन गया है, समझ आ गया। सो चल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये आपका ग्राफ बना है सर ये वाई। ठीक बना है। हाँ ये ठीक बना है, बिल्कुल सही बना है। अब देखो, अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये तो जिस तरह हमने D2 में जो है ग्राफ बनाना सीखे, बिल्कुल वही ग्राफ तो बनाए, और क्या किया है, तो और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यही ग्राफ बनाना है, और फिर ग्राफ को देख के आप अपना रिजल्ट बताना है। तो रिजल्ट कैसे बताएंगे? बहुत ही ईजी है। आपने क्या करना है, आपका ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे मीट कर रहा हो या जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, वो जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा, बस। समझ आ गया? तो यहाँ पर देखो कितने जो है जगहों पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है आपका ग्राफ, दो जगहों पे, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट्स आप यहाँ पर लिखवाएं, तो यहाँ पर लिखवाएं, ये वाला पॉइंट क्या बन रहा है, एक्स, ये -1 है तो ये आपके पास -0.9 बन रहा है तकरीबन ये, ओके सर। तो ये -0.9। तो एक आपका आंसर ये होगा और दूसरा आंसर ये होगा, ये कौन सा है, एग्जैक्ट 3 पे आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा आपका आंसर 3 हो गया, बस आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो गया, इतनी सी बात थी, बस यही देखो। ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करके इसका आंसर निकाला है, देखो कितना आसान है। हाँ, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जो है अगर फैक्टराइज करें तब भी यही आंसर आएगा, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करें तब भी यही आंसर आएगा, इसी को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करो तब भी यही आंसर आएगा, है ना आसान। वेरी गुड। तो मैं दोबारा बताता हूँ, आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के जिस भी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा, मतलब सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैंने पहले तुम्हें समझाया था, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था
बी अगर आपके पास ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब 2 रियल सॉल्यूशन होनी चाहिए। 2 रियल सॉल्यूशन का मतलब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 रियल सॉल्यूशन आ गया है, आया है ना, देखो 2 रियल सॉल्यूशन है ना। मतलब आपके पास जो एक्स एक्सिस पे दो जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है या जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इक्वल टू 0 है, इसका मतलब 1 रियल सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने की कोशिश करो तो आपको आपका ग्राफ कैसा बनेगा, आपका ग्राफ जो है क्या होगा, एक्स एक्सिस के सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो इस वजह से आपको सिर्फ एक आंसर मिलेगा, 1 रियल सॉल्यूशन मिलेगा। आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। आपका ग्राफ जो है, एक्स की दो वैल्यूज आई हैं आपके पास। या अभी तो दो वैल्यूज आए ना, देखो दो जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक तो है। एक वैल्यू लाने के लिए क्या करना तो वो हमने कुछ नहीं करना है, वो आपके पास इक्वेशन होगा, गिवन होगा, जब आप उसको सोल्व करेंगे तो खुद ब खुद वो एक जगह पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो वही एक आंसर आपका होगा बस, ठीक है। अभी अभी जो है, चलो मैं अभी देखो यहाँ पर दो आंसर क्यों है, ये तो आपको जो है आपको सोल्व करने से पहले ही पता होता है कि भाई मेरे इस इक्वेशन का एक रियल आंसर होगा या दो होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो वो जो है पहले से आप पता लगा सकते हैं बाई यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि अभी मैंने जो है इसको जो है ग्राफिकली जो है सोल्व ही नहीं किया, लेट सपोज आप इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर करो। चलो मैं फिर जो है यहाँ पर मैं पहले से ही जो है पता लगाना चाहता हूँ कि मेरे पास इस इक्वेशन का एक रियल सोल्यूशन होगा या दो होगा। तो उसके लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा, तो मैं जल्दी से फाइंड करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर करता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें वैल्यू पुट करो, बी क्या होगा यहाँ पर बताओ, बी इसमें से क्या होगा शाबाश बताओ। अगर 20 में से होगा -5। वेरी गुड, -5 होगा। तो मैं -5 पुट करता हूँ, सर -5 के ग्राफिकल स्क्वायर। इक्वेशन भी कांस्टेंट होती है? ग्राफिकल इक्वेशन कांस्टेंट का मतलब, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ 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 बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी ये जो बी जो है वो एक्स के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और सी जो है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये इक्वेशन कांस्टेंट है, मतलब ये इक्वेशन यही रहती है। यस। और ए क्या है यहाँ पर 2 है, और सी क्या है मेरे पास -6 है। इसको जल्दी से सोल्व करो तो क्या होगा, -5 का स्क्वायर 25, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, तो 4 2 8, 8 6 48 होगा। तो 48 प्लस 25 क्या होगा, 8 9 10 11 12 13, 5। 73 होगा। तो अब यहाँ पर देखो 73 ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव वैल्यू है ना। ठीक है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 73 विच इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आया। तो यहाँ पर बताओ शाबाश, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो कितना रियल सोल्यूशन आना चाहिए था, कितने रियल सोल्यूशन आना चाहिए था। सर रियल सॉल्यूशन आना चाहिए था बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यस, 2 रियल सोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखो। तो देखो आया है कि सर नहीं ये आया। मुझे नहीं समझ आया रियल सॉल्यूशन का क्या मतलब। रियल सोल्यूशन का मतलब आपके पास दो रियल नंबर आएंगे, तो देखो दो रियल नंबर यहाँ पर आया हुआ है ना, ठीक है। बस यही मैं आपको जो है समझाना चाह रहा था कि आपने ये करना नहीं है, आपने ये कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर एंड हुआ था, बस आपको इतना ही करना है, ये हमारा आंसर है, x यही इज इक्वल आपका टू आंसर 0 है। एक्स इज इक्वल टू, 24x। हाँ यही यही आंसर आंसर है, है। यही आपका आंसर है, ठीक है। चले आप फिर इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएं, अगर आप उसको वो समझ नहीं आ रहा है तो यही आपका आंसर है। आपको पेपर में ये वाला नहीं करना है, बस यही करना है जितना, बस यही आप करें काफ़ी है, ठीक है। ठीक है सर। समझ आ गया। वैसे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो दो रियल सोल्यूशन होगा, इक्वल टू 0 है तो एक सोल्यूशन होगा, लेस देन 0 हो तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मतलब ये है कि देखो यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये 73 है, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो आप देखो खुद बहुत ऑटोमेटिकली हमारे पास दो रियल सोल्यूशन आ गया ना ठीक है। सोल्व करने से। तो ये देखो मैं आपको वैसे बता रहा था कि जनरली अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो कंफर्म जो है आपके पास दो रियल सॉल्यूशन आना है। रियल सॉल्यूशन का मतलब आपके पास जो आंसर है वो रियल नंबर में आएंगे हमेशा। तो देखो -0.9 भी रियल है और 3 भी रियल है, ठीक है ना।
यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। आ गया। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये आपको जो है करना नहीं है, बस आपने यहाँ तक करना था बस। ठीक है सर। चलिए यहाँ पर जो है हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। 1C है, 1C है। देखो यहाँ पर उन्होंने जो है लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। द वेरिएबल x एंड y, एक मिनट इसको ज़रा, द वेरिएबल x and y are connected by the equation y is equal to 2x square minus 5x plus 1। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन है, मतलब इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्या कर रहा है, एक्चुअली x और y को जो है कनेक्ट कर रहा है। सबसे पहले देखो कंप्लीट द टेबल, ये देखो वहाँ पर यहाँ पर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपको करने को कहा है। जनरली आपको क्या करना है, इसको जो है ग्राफिकली सोल्व करना है। तो पहला है आपके पास कंप्लीट द टेबल, देखो खुद ही उन्होंने टेबल बनाया हुआ है, आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। दूसरा आपने ग्राफ बनाना है। तीसरा उस ग्राफ को देखते हुए आपने इसकी सॉल्यूशन को बताना है। समझ आ गया? ठीक है। तो चले मैं यहाँ पर ही करता हूँ जल्दी से। सबसे पहले आप मुझे, चलो मैं उधर ही करता हूँ। तो ये क्वेश्चन जल्दी से मुझे लिखवाओ, क्वेश्चन नंबर 1 में करने जा रहा हूँ। ओके। ओके, y इज इक्वल टू क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका टेबल बनाना है, ठीक है, जो कि उन्होंने ऑलरेडी जो है टेबल आपको बना के दिया हुआ है। अगर नहीं बनाया हुआ है तो आपको कुछ बनाना होगा, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में बनाया। तो चलो जल्दी से हम टेबल बनाते हैं। क्या चीज़ सर? टेबल, ग्राफ बनाने के लिए आपको पॉइंट चाहिए, पॉइंट बनाने के लिए आप इसे टेबल ग्राफ बनाए। बनाने के लिए टेबल बनाना है ना? यस तो एग्जैक्टली। उसके अंदर अपनी मर्जी से वैल्यू डाल सकते हैं। अपनी मर्जी से आप वैल्यूज डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने खुद हमें वैल्यूज दिया हुआ है, तो हम उसी वैल्यूज को यूज करेंगे। समझ ओके आ ओके। गया? ओके वेरी गुड। तो यहाँ पर है -1 0 1, -1 0 1, आगे क्या है, 2 3 4, 2 3 4। अब आप इस टेबल को जल्दी से कंप्लीट करना है। अब सबसे पहले -1 पुट करो, शाबाश। 2 सर टू इंटू इंटू माइनस माइनस वन वन इक्वल्स टू स्क्र, टू 5 इंटू इंटू माइनस माइनस वन वन होल स्क्वायर माइनस फाइव इंटू माइनस वन प्लस वन। ये होगा सर -2 होल स्क्वायर माइनस -2 होल स्क्वायर। नहीं नहीं, -2, सिर्फ -2 प्लस 5 प्लस 1। -2 नहीं होगा, +2 होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है ना, तो माइनस के ऊपर स्क्वायर है, तो -1 इंटू -1 +1 हो जाता है। माइनस को आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, आप ओके। समझ आ गए? तो इस वजह से देखो ये आपके पास +2 होगा, ये गलती नहीं करना। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपका टेबल गलत बनेगा, जब टेबल गलत बनेगा तो ग्राफ गलत बनेगा, तो जब ग्राफ गलत बनेगा तो आपका आंसर गलत आएगा। वेरी गुड। ओके, जल्दी से फिर इसका आंसर क्या आया तो जल्दी से बताओ। ये 2 आया, +5, तो ये आपके पास क्या हो गया, 2 5 जमा 2 7 7 जमा 1 8, तो ये आपके 8 हो पास गया। 8 हो गया। अब 0 पुट करो, तो ये उसके मैं, बाद सर जीरो तो डालेंगे ये भी तो पूरा 0 हो 2 जाएगा, माइनस फाइव इंटू ये भी जीरो 0 हो प्लस जाएगा, 1। तो 1 आंसर आएगा, +1। जी सर। हाँ 1 उसके आएगा। बाद आप डालेंगे 2 इंटू वन इसके बाद आप जनाब होल 1 स्क्वायर पुट माइनस करेंगे। 5 इंटू वन प्लस 1। यस, 2 इंटू 1 के होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1। सो ये 2 हो गया, -5 हो गया, प्लस ये सर 1 हो 2 गया। हो गया, -5 प्लस 1 हो गया। ये इधर आएगा सर -3 प्लस 1, -2 का। -3 प्लस 1, ये आपके पास -2, -2। अब आप 2 पुट करें। सर यहाँ आएगा जी 2 इंटू 2 होल स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 1। यहाँ पे आएगा 8 -10 प्लस 1। यहाँ पे आएगा ठीक है, -1। -1 आएगा। नहीं, माइनस हाँ, तो पहले आप कह रहे हो 8 -10 प्लस 1 क्या आएगा, -1 आएगा सर। -10 प्लस 1 क्या आता है, -9। -9, तो ये -1 आता है, सो -1 आएगा।
ये देखें, अगर मैं गलती करूँगा ना तो पकड़ लेना, कभी कभार मैं भी गलती कर रहा होता हूँ ऐसे जो छोटी-छोटी कैलकुलेशन में, ठीक है? ठीक है सर। फिर 3 पुट करें जल्दी से शाबाश, 2 इंटू थ्री स्क्वायर माइनस 5 इंटू थ्री प्लस 1। सर 2 into 3 square minus 5 into थ्री थ्री 3 जा plus 9, 1. 2 into 9 minus 15 plus 1. 18 minus 3. 3 plus 1 4. यस। तो क्या होगा? 4 आंसर आएगा। ओके 4। अब लास्ट करें जल्दी से। 2 into 4 whole square यस, minus 5 into 4 सही plus है। 1. सो 4 4 16, 16 2 32 माइनस 5 4 20 प्लस 1, सो 32 माइनस 20 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 19, ऐसा ही है। हाँ, सोल्व करो शाबाश। 32 माइनस 19। 32 minus 19 होगा जी। जल्दी बताओ शाबाश। तो 9 10 11 12 3, वेरी गुड 13। सो 13 होगा। अब जल्दी से, अब दूसरा आपके पास पार्ट है, आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो जाहिर सी बात हमने ग्राफ ही बनाना होता है, तो ग्राफ बनाए शाबाश। तो इसका भी जो है, ओके मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ग्राफ के हम प्लॉट कर देंगे और जो हमें सब टेक्स्ट भी करेगा वो हमारा आंसर होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो एक्स जो है -1 और 4 तक है, तो 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3 4, और y आपके पास मिनिमम जो है -1 है, मैक्सिमम 8 है। तो 1 2 3 4 5, थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। इसको छोटा करो यार, ये फिर इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपके पास -1 -2 -3। तो ये आपने ग्राफ पे बाकायदा स्केल करके जो है बनाना है, ठीक है? अभी यहाँ पर देखो हमने रफ सा बना रहा है, तो एक्यूरेट जो है जाहिर सी बात है नहीं आएगा। ठीक है सर। वैसे ये ग्राफ पड़ा हुआ था, चलो खैर है, इसी पे ही हम करते हैं। अब जो है जल्दी जल्दी मुझे जो है बताओ पॉइंट्स। -1 8 है, तो x -1 y 8 यहाँ पर आएगा, ठीक है? जी सर। तो ये वाला पॉइंट होगा। इसके उसके बाद बाद 0 कॉमा 0 1, y 1 x 0 y 1 इधर आएगा, y 1 या इधर आएगा, ठीक है? इसके बाद क्या है? उसके 1 बाद है -2 x 1 y y -2 -2 x 1 y -2 इधर आएगा, इधर आएगा, वेरी गुड। इसके बाद आएगा x 3 y -4, x 3 सॉरी x 3 y +4 है, तो y +4 इधर आएगा। ओके, सो यहाँ पर आएगा। इसके बाद x4 y13, तो x4 y13, यार ये 13 तक जा रहा था, चलो 13 को मैं यहाँ पर करता हूँ, 13 ऊपर ही जाएगा ना। चलो मैं इसको, सॉरी ये फिर मिट किया, चलो मैं दोबारा बनाता हूँ। है सर। चलें ठीक है, ये 9 10 11 12 करके, चलो यहाँ पर 13 है, ठीक है? तो 13 जाहिर सी बात है ऊपर ही होगा। अब इन पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, मिलाता हूँ। मैं मिलाता हूँ जनाब, तो ए से होगा, ए से होगा, ए से होगा, ये लें जनाब, यस ऐसे होगा। अब बताओ कि यहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के कौन सी जो है पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वो पॉइंट्स आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखें, अभी देखो हमने ये जो ग्राफ है ना, ये सही तरह नहीं बनाया, इसका स्केलिंग सही नहीं है, इस वजह से हमारे ये जो पॉइंट है ये आगे पीछे हो गया है। तो इस वजह से अगर आप बुक में जाके देखें तो हमारा आंसर और वो आंसर जो है एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ होगा।
ठीक है। अगर आप इसको प्रॉपर ग्राफ पे बनाएँ तो वो एग्ज़ैक्ट आंसर आएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है अभी हमने ग्राफ जो है थोड़ा रफ से बनाया है, तो ये देखो थोड़ा बहुत आगे-पीछे चला गया, ये आगे-पीछे चला गया तो एग्ज़ैक्टली जो है उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। ख़ैर अभी जो है चूँकि मेरा मकसद आपको समझाना है, ठीक है? तो आपको समझ आना चाहिए। तो चलो बताओ शाबाश कौन-कौन से 2 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो दोनों पॉइंट्स मुझे लिखवाओ यहाँ पर। x इज़ इक्वल टू एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तो बिल्कुल ओरिजिन है। 2.1 and x is equals to 0. Exactly, x is equal to 2.1 and x is equal to 2. So these are the solution of this quadratic equation. ये देखो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आया। यार कितना आसान था। इसमें देखो देखो आपने D2 पढ़ा हुआ है ना, मैंने आपको बताया था भाई आप D2 सही तरह पढ़ें, क्योंकि जब आप D2 पढ़ेंगे तो D3 जो है वो खुद बहुत हो जाएंगे आपसे। D3 में थोड़ी बहुत एक्सटेंशन है बस, आगे वाले चैप्टर्स में भी इसी तरह की थोड़ी 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 एक्सटेंशन है, बाकी कुछ नहीं है। समझ आ गया? वेरी गुड। तो आज जो है हम यहाँ पर अपनी क्लास को एंड कर देते हैं। आई होप आपको जो है अच्छी तरह समझ आ गई होंगी चीज़ों की, ठीक है। अब देखो इसमें जितने भी आपके पास क्वेश्चन है वो मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो देखो ये भी आप कर पाएंगे, है ना। ये देखो ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले आपको टेबल कंप्लीट करना है, फिर आपने इसका ग्राफ बनाना है, फिर उस ग्राफ को देखते हुए इसका सोल्यूशन बताना है। कौन सा मुश्किल काम है। बिल्कुल इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ तो 3 भी इसी तरह है, आगे आप चले जाओ तो सारे के सारे इसी तरह ही आपने करने हैं, ठीक है। चले मैं आपको काम दिखाता हूँ, जल्दी से लिखिए। ओके आपने इसी एक्सरसाइज 1C का करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। बस एक्सरसाइज 1C के इतने ही क्वेश्चन करना है और एक्सरसाइज 1B पे आ जाओ जो कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करने थे, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1B निकालता हूँ है। यस इसमें से आप जो है आए क्वेश्चन नंबर 1 का आपने करना है पार्ट F, क्वेश्चन नंबर 2 का आपने करना है पार्ट C, पार्ट D और पार्ट F, क्वेश्चन नंबर 3 का आपने करना है पार्ट C, पार्ट D और पार्ट F। क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि इस इंटरमीडिएट लेवल में अगर आप देखा जाए तो इसमें देखो ये सारे के सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट ऑल दीज इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखने के लिए कुछ 1-2 स्टेप करना पड़ेगा जिस तरह हमने लास्ट टाइम किए थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर डी की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन पार्ट डी की मैं बात करूं तो आपको क्या करना होगा, इस x को अंदर पहले मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इस -2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना होगा, फिर इनको थोड़ा जमा नफी करना होगा तो खुद ब खुद वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। बिल्कुल इसी तरह आप जो है पार्ट एफ पे आ जाओ, तो पार्ट एफ पे क्या करेंगे, पार्ट एफ को जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आएंगे, तो ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले आप इस वाली जो पोर्शन पे आप क्या करेंगे, ये जो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला था ना वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको खोलेंगे, फिर ये वाला जो पार्ट है इसको सोल्व करेंगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेंगे, तो इसको भी खोलेंगे। फिर जब इनको खोलेंगे तो फिर क्या करेंगे, आपस में वो एक दूसरे के साथ जमा हो रहा होगा या नफी हो रहा होगा, आप इनको जमा करें नफी करें तो खुद ब खुद वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक हो गया, हो जाएंगे। ओके तो टोटल कितना क्वेश्चन बना गिने। मुझे जो है ना लास्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि आपने कम क्वेश्चन किए हैं, तो मैंने दोबारा नहीं देखा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर गिनता हूँ। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 8 सवाल है और आगे मैं जाता हूँ, यहाँ से 8 क्वेश्चन थे ना टोटल। सर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B के जो आपने पार्ट्स क्वेश्चन बताए ना वो एक बार फिर से बताइए। फिर बताऊँ, चलो मैं दोबारा बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई और एफ, पार्ट ई और एफ
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट एफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सी डी एफ। तो यहाँ से 8 क्वेश्चन हो गया। फिर हम 1 सी पे आते हैं, तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन, तो 8 जमा 4 12 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन है। देखो बहुत ही ईजी है, आप जो है 1 घंटे के अंदर कर पाएंगे सारा। ठीक है, ओके, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।